हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे ह्यूमन वैल्यूज इन वैदिक दर्शना का यूनिट थर्ड का वन शॉट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में यूनिट थर्ड सांख्य योग दर्शन यानी फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअलिटी का कंप्लीट वन शॉट यहाँ पे मैं फिनिश कराऊंगा। ठीक है, देखो जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में थे मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कराए हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट थर्ड जो है ना, काफी लेंदी यूनिट है। क्यों? क्योंकि यूनिट थर्ड में हमें 3 पार्ट में ये यूनिट हमें कंप्लीट करना है। देखो, यूनिट का नाम है सांख्य योग दर्शन यानी फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। पहले हमें पढ़ना है सांख्य दर्शन के बारे में, राइट। यानी यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक देखो, मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ। सांख्य दर्शन ये सारे हमारा इसमें टॉपिक हो जाएगा, यहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक है, फिर दूसरा हमारा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा योग दर्शन करके, राइट। फिर ये सब इसी में हमारे पास हो जाएगा सेकंड पार्ट में। ठीक है, और फिर नेक्स्ट में यहाँ पे देखो वेदांत दर्शन करके है, जो कि ये सब हमें पढ़ना है। और ऐसा नहीं अलग-अलग वन शॉट आएगा, एक ही वन शॉट में यहाँ पे कवर करेंगे। थोड़ा लेंथी लेक्चर हो सकता है बट पूरा कवर करेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ पे मिलेंगे, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया हो प्लीज सब्सक्राइब करना और प्लीज लेक्चर को लाइक कर देना। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और एग्जाम टाइम में अगर प्लेलिस्ट देख रहे हो इस वन शॉट को, प्लेलिस्ट को जाके देखना। अदर भी सब्जेक्ट्स के वन शॉट आपको मिल जाएंगे इजी लैंग्वेज में, और 5 यूनिट अच्छे से तैयार कर लेना। चलो अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्ड ऑफ द सब्जेक्ट ह्यूमन वैल्यूज इन वैदिक दर्शन। ओके, तो ये रहा सिंपल नोट्स, राइट। और देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने यूनिट वाइज या कंबाइंड नोट्स का लिंक दिया दिया है। सिंपल क्लिक करना और जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। ये रहा सिलेबस, आपको मैंने बता दिया 3 पार्ट्स में पढ़ना है। तो पहले हम पढ़ेंगे सांख्य दर्शन के बारे में, ठीक है। और बीच में मुझे देखना कुछ प्रोनाउंसिएशन अगर रॉन्ग होता है सो प्लीज करेक्ट करना उसे, क्योंकि थोड़ा जंबल टाइप के यहाँ पे वर्ड्स दिया हुआ है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। बट मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने के लिए, राइट। तो पहला हमारे पास यहाँ पे पहला पार्ट स्टार्ट होता है सांख्य दर्शन, राइट। क्या होता है सांख्य दर्शन? और मैं आपको एक चीज हाँ फिर से बता दूं, यूनिट फर्स्ट से पढ़ो इस सब्जेक्ट को, तभी समझ पाओगे। अदरवाइज अब बार बार ये इसका मतलब दर्शन का मतलब क्या है, ये सांख्य दर्शन एक फिलोसफीज का टाइप होता है, सब बता रखा है मैंने यूनिट सेकंड यूनिट फर्स्ट में। तो यूनिट वाइज चलोगे तो चीजें क्लियर होगी, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सांख्य दर्शन क्या है, वही वही आ गया। देखो जो जस्ट जस्ट मैंने अभी आपको बताया, ओल्डेस्ट इंडियन फिलोसफीज है, राइट। और ये बेसिकली क्या कहता है, मतलब ये बोल सकते हो एक इंडियन फिलोसफीज है जिसमें ये बताया गया है कि जो दुनिया है कैसे बनी है, राइट। और सोल या नेचर में क्या डिफरेंस होता है, यही हमें मतलब इसके अंदर हमें पढ़ने को मिलता है सांख्य दर्शन में। ठीक है, इट टेल्स अस द डिफरेंस बिटवीन सोल एंड नेचर। ओके, ये जो दुनिया है किन चीजों से मिलकर बनी है, राइट, ये सारी चीजें हमें कौन बताता है? सांख्य दर्शन, ये इंडियन फिलोसफीज जो है, राइट। बस इतना ही है, मतलब कि यहाँ पे यही हमें बताता है। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे। देखो सांख्य सेज द होल वर्ल्ड इज मेड फ्रॉम टू थिंग्स। ओके, ऊपर से भी यहाँ पे मैं को बता रहा हूँ, राइट। इन डिटेल भी ये चीजें हमारे पास अभी आने वाली है। ये क्या हो गया, एक सेकेंड। ओके, सो पता नहीं क्या हो गया था। देखो हाँ, यहाँ पे हम थे बेसिकली यहाँ पे सांख्य दर्शन आपको समझ में आ गया, राइट। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, राइट। सांख्य दर्शन क्या बताता है कि कैसे ये दुनिया बनी है, राइट। इट टेल्स द डिफरेंस बिटवीन सोल एंड नेचर। अब ये दुनिया कैसे बनी है, ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है, राइट। पहला हमारे पास सोल या कॉन्शियसनेस या बोल सकते हो पुरुष बोल सकते हो, दूसरा प्रकृति नेचर मैटर, इन चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है। तो देखो पुरुष का मतलब यहाँ पे है प्योर कामनेस इटर्नल, राइट, डज नॉट चेंज, जो चेंज नहीं हो रहा है, जस्ट ऑब्जर्व करो। लाइक सोल हो गया हमारा, राइट, आई और ट्रू सेल्फ ये हो गया। प्रकृति नेचर, सिंपल सी बात है, नेचर के अंदर ही तो सारी चीजें हैं जो कुछ भी आप देख पा रहे हो। क्रिएट्स एवरीथिंग, ऑलवेज ये चेंज होता रहता है, राइट, समय समय पे। जैसे बॉडी माइंड ईगो सेंसेस ऑब्जेक्ट, ये सब हमारे नेचर मतलब हो सकते हैं। सो वर्ल्ड इज क्रिएटेड व्हेन पुरुष एंड प्रकृति कम्स टुगेदर। इन्हीं 2 चीजों से मिलकर ये वर्ल्ड का बोल सकते हो क्रिएशन होता है, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है। अब ये डिटेल में आगे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट। पुरुषार्थ का मतलब गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है, सब समझेंगे, ठीक है। ये आ गया वही सेम चीज़, राइट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे नोट करना।
ठीक है? यानी ह्यूमन लाइफ का क्या गोल होता है? देखो 4 मेन गोल होते हैं, आप सभी को पता होगा। पहला हो गया धर्म को फॉलो करना, राइट लिविंग, दूसरा अर्थ हो जाएगा, तीसरा काम हो जाएगा, फिर लास्ट वन इज़ मतलब कि फ्रीडम, मोक्ष को प्राप्त होना, राइट? तो ये चीज़ें, चारों बस एक्सप्लेन करना है आपको। तो वही इसी इसी को हम पुरुषार्थ कहते हैं, राइट? मतलब कि ह्यूमन लाइफ का गोल क्या है, ठीक है? तो यही है बेसिकली ये जो 4 गोल्स दिए गए हैं इसी को हम पुरुषार्थ कहते हैं। राइट पहला हमारे पास धर्म यानी राइट लिविंग कोई भी धर्म क्यों ना हो, किसी भी रिलीजन से क्यों ना कोई बिलॉन्ग करता हो, सभी का जो रिलीजन है एक ही चीज़ सिखाता है द वे ऑफ राइट लिविंग राइट सही से मतलब बिहेव करना, मोरल वैल्यूज, ट्रूथ, हॉनेस्टी, काइंडनेस, डूइंग ड्यूटी, रिस्पांसिबिलिटी। सो लिविंग अ गुड एंड हॉनेस्ट लाइफ ये होता है एक्चुअली धर्म का मतलब। ये डिटेल में भी यूनिट सेकंड में बताया था, इसीलिए बताया कि यूनिट फर्स्ट से देखो चीजें समझ में आएगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास है अर्थ यानी मनी नीडेड। सिंपल सी बात है, बिना पैसे के इस दुनिया में कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है, मनी नीडेड टू लिव कंफर्टेबली। अगर आपको कंफर्टेबल होना है, राइट, इस वर्ल्ड में, तो मनी की आवश्यकता है। तो ये वही सेम चीज है, हैविंग फूड, होम, क्लोथ, फाइनेंशियल स्टेबल होने चाहिए, राइट? तीसरा है काम, डिजायर, एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, लव, फैमिली लव, एंजॉइंग गुड थिंग्स इन द बैलेंस्ड वे। ये होता है हमारे पास काम, डिजायर का मतलब। द लास्ट वन इज मोक्ष यानी कि लिबरेशन, फ्रीडम, यानी कि इनर पीस हो गया, राइट? फाइनल और हाईएस्ट गोल होता है लाइफ का यही, राइट? फ्रीडम फ्रॉम फियर, स्ट्रेस, सफरिंग, अंडरस्टैंडिंग द ट्रू सेल्फ। तो ये होता है कि मतलब मोक्ष का मतलब यहाँ पे, ठीक है? तो ये अगर आता है तो 4 चीज़ें आपको याद रखनी है और एक्सप्लेन करनी है। ये पुरुषार्थ यानी गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ का मतलब यही होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखते हैं। और देखो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाने की कोशिश नहीं की, बस टॉपिक आपको पॉइंट्स याद रहेगा ना, फिर आप लिख पाओगे। समझ पा रहे हो ना? तो ये चीज़ें। अब यहाँ पे बात करते हैं नेचर ऑफ पुरुष एंड प्रकृति, राइट? इनका क्या मतलब है? देखो वही फिर से आ गया, राइट? जो नेचर है मतलब कि जो पूरा यूनिवर्स है, जो वर्ल्ड है, ये 2 चीज़ों से मिलकर ही बना है। पहले ही बताया, पुरुष प्रकृति, सोल, कॉन्शियसनेस, नेचर, मैटर, इन सब चीज़ों से। ये दोनों कंबाइन होते हैं ना, तब एक वर्ल्ड, एक यूनिवर्स, वर्ल्ड, एक यूनिवर्स का मतलब बोल सकते हो क्रिएशन होता है। तो उसी को डिटेल में थोड़ा देखते हैं। तो पुरुष यानी सोल, कॉन्शियसनेस। तो इसका सोल का मतलब है मतलब कि इनर जो हमारे अंदर है, राइट? मतलब कि रियल सेल्फ, राइट? इट इज़ प्योर कॉन्शियसनेस मीनिंग इट ओनली नोज़, सीज़ एंड विटनेस एवरीथिंग। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज इटर्नल, मतलब ये कभी मतलब बॉर्न नहीं होता, कभी डाई नहीं होता है, राइट? इट इज इटर्नल का मतलब इट इज अनचेंजिंग, डज नॉट ग्रो, डज नॉट डिके, इट इज पीसफुल, प्योर, डज नॉट एक्ट, ओनली ऑब्जर्व करता है ये, राइट? इट इज सेपरेट फ्रॉम द बॉडी एंड माइंड। ये होता है हमारे पास सोल, कॉन्शियसनेस, पुरुष का मतलब, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे उसके पास कोई डिजायर नहीं होता, नो फियर, नो पेन, इसमें एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। और दूसरा प्रकृति, इन्हीं 2 चीजों से तो मिलकर के बना है ये वर्ल्ड यूनिवर्स, राइट? प्रकृति इज एवरीथिंग जो चेंज हो रहा है। इट इंक्लूड्स आवर बॉडी, माइंड, ईगो, इंटेलेक्ट, सेंसेस, इमोशंस एंड 5 एलिमेंट जो हमने पढ़े थे प्रीवियस यूनिट में, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, ये सब हमारा नेचर के अंदर ही तो है, ठीक? तो ये 2 चीजें हैं, राइट? याद रखना आप, राइट? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नेचर सिंपल सी बात है, हमेशा चेंज होता रहता है, राइट? इसका शेप होता है, क्वालिटीज क्रिएट्स डाइवर्सिटी, राइट? वर्क्स कॉन्स्टेंटली, इज ऑन कॉन्सियस, राइट? ये चीजें होती है, राइट? क्लियर हुआ कि नहीं पहले तो? ये 2 चीजें हमारे पास है, नेचर ऑफ पुरुष एंड प्रकृति का मतलब, मीनिंग आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, क्वेश्चन बोल लो, राइट? आ सकता है, देखो यहाँ पे आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेचर होता है ना, इसकी क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जो नेचर होता है इसकी क्वालिटीज क्या होती है, और इसकी क्वालिटीज 3 मेन मतलब इंपॉर्टेंट क्वालिटीज इसकी होती है, राइट? सो देखो प्रकृति इज मेड ऑफ 3 क्वालिटीज, सत्व, रजस एंड तमस, राइट? तो ये चीजें हमारे पास है। अ, यहाँ पे सत्व मतलब प्योरिटी, पीस, बैलेंस, और राजस या रजस क्या बोलेंगे, एक्टिविटी, मूवमेंट, डिजायर, राइट? फिर तमस, लेजीनेस, डार्कनेस, कंफ्यूजन, ऑल थिंग्स आर मेड बाय मिक्स ऑफ दीज 3। और इन्हीं 3 क्वालिटीज से मिलकर के प्रकृति में जो चीजें आप देखोगे ना वो होगा, राइट? तो ये चीजें क्या है हमारे पास, मतलब कि क्वालिटीज होती हैं नेचर की, ठीक है। नाउ 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, 24 एलिमेंट्स प्रकृति के क्या क्या होते हैं, राइट? नेचर के 24 एलिमेंट्स, राइट? अब ऐसा नहीं 24 आपको लिखना है, कुछ लिखना है, फिर वहां से आगे कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सांख्य दर्शन कहता है कि जो इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, प्रकृति में जो कुछ भी आप देख रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं इन 24 एलिमेंट से ही मिलकर के बना होगा। यस, पहला हमारे पास है रूट नेचर, जो मेन हमारा है प्रकृति, नेचर, ये अपने आप में ही एक बोल सकते हो रूट होता है, ठीक है। द स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी चीज को क्रिएट करने का, अनसीन बट द कॉज ऑफ एवरीथिंग,
यस, तो ये हो गया, ठीक है। और नेच इसके बारे में लिखना और इसके तीनों ये क्वालिटीज़ लिखना, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे 24 ऐसे हमें लिखने हैं, बट पूरे नहीं लिखने हैं, उसका तरीका बताता हूँ, देखो। फिर दूसरा हमारे पास है महत्, महत् मतलब होता है बुद्धि, राइट? इंटेलेक्ट, राइट? जो हमारे अंदर है, राइट? फर्स्ट प्रोडक्ट होता है प्रकृति का, राइट? हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, जजिंग, डिसाइडिंग, सोर्स ऑफ विज़डम एंड क्लैरिटी, राइट? हमारा इंटेलिजेंस, हमारा पावर किसी भी चीज़ को समझने का, यही तो है इंटेलेक्चुअल, मतलब हमारे अंदर है, राइट? बुद्धि, ओके। ना अहंकार, ईगो, फीलिंग ऑफ आई, आई एम दिस, आई एम दैट, ऐसा कुछ यूज करना, दैट मीन्स अहंकार, ईगो, राइट? क्रिएट्स इंडिविजुअल आइडेंटिटी, हेल्प्स इन सेपरेटिंग वनसेल्फ फ्रॉम अदर्स, द सेंस ऑफ आई एम दिस इज कॉल्ड अहंकार, राइट? तो ये चीज है, तीन आपने बताया, ठीक है। अब आगे कैसे बताना है, अब ऐसे करके बताना है, राइट? अब जो नेक्स्ट जो हमारे 21 एलिमेंट्स होंगे, तीन तो हमने बता दिया। अब ये ना अहंकार से ही यहाँ पे क्या होंगे, बने होंगे, ठीक है। तो अब आपको इस तरीके से लिखना है, राइट? 4 टू 8 में क्या है, 5 हमारे पास यहाँ पे सबटल एलिमेंट्स हैं। मतलब सबटल एलिमेंट्स मतलब वेरी फाइन, यानी सब वेरी फाइन फॉर्म्स दैट कैन नॉट बी सीन बट कैन बी सेंस्ड। और जैसे साउंड, राइट? इसे हम सेंस कर सकते हैं। टच, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है सेंस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 टू 8, आपको ये लिखना है। देन इसके बाद 9 टू 13 में 5 सेंस ऑर्गन्स लिखना है। और देखो ऐसे ही आपको यहाँ पे लिखना है, राइट? ज्ञानेंद्रिय, राइट? तो 5 सेंस ऑर्गन में क्या हो सकता है? ईयर हो सकता है, मतलब कि जिससे भी आप इंफॉर्मेशन लेते हो। स्किन हो सकता है, और आई हो सकता है, टंग हो सकता है, नोज हो सकता है। ऑर्गन दैट हेल्प अस नो द वर्ल्ड, ओके। नाउ 14 टू 18 में क्या होगा, 5 एक्शंस ऑर्गन, 5 एक्शन ऑर्गन्स, राइट? ये हो गया। दीज हेल्प अस परफॉर्म एक्शन, स्पीच ऑर्गन, हैंड्स, फीट, एक्सक्रीशन ऑर्गन, राइट? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओके। फिर 19 टू 23 में 5 ग्रॉस एलिमेंट्स होता है, ओके। दीज आर द फिजिकल एलिमेंट्स दैट फॉर्म द वर्ल्ड, ईथर, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, ओके। द 5 फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ द नेचर, ये होता है हमारे पास, मतलब कि एलिमेंट्स, राइट? फिर लास्ट वन इज मनस, राइट? यानी कि माइंड, कंट्रोल सेंसेस एंड थॉट्स, कनेक्ट द सेंस ऑर्गन विद द इंटेलेक्ट, हेल्प इन अटेंशन, डाउट, थिंकिंग, ये माइंड हो गया, राइट? समझ में आया होगा, राइट? देखो फिर से बताता हूँ। 24 एलिमेंट्स पूछा ही जाएगा एग्जाम में, तो क्या करना है, 3 आपको एक्सप्लेन करना है, फिर इसी से आगे मतलब इस तरीके से लिखना है। जैसे यहाँ पे 4 टू 8 करके है, मतलब पॉइंट्स तो देखो याद रखने ही पड़ेंगे, राइट? कोई ऑप्शन नहीं, पॉइंट याद रहेगा, फिर उसके अंदर की कहानी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 24 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है, देखो, बॉन्डेज एंड सेल्वेशन क्या होता है, राइट? आओ समझते हैं। देखो, मतलब यहाँ पे सिंपल बॉन्डेज एंड सेल्वेशन ये बताता है जो ह्यूमन होता है वो क्यों सफर होता है किसी भी चीज से। कोई भी चीज हो गया, पेन हो गया, किसी भी चीज से क्यों सफर होता है, और उससे कैसे वो क्या कर सकता है, उससे कैसे फ्री हो सकता है। ये दोनों चीजें हमारा ये कॉन्सेप्ट है। समझते हैं वन बाय वन क्या है। व्हाट इज बॉन्डेज, मतलब बांध, राइट? देखो, बॉन्डेज मीन्स बीइंग स्टक इन सफरिंग, पेन, फियर, स्ट्रेस, इग्नोरेंस। यही होता है आपका बॉन्डेज का मतलब, किसी एक चीज में स्टक कर जाना, चाहे सफर करना किसी चीज से, पेन, फियर, स्ट्रेस, इग्नोरेंस में, राइट? सांख्य कहता है बॉन्डेज हैपेंस बिकॉज वी फॉरगेट आवर ट्रू नेचर। यस, किसी भी चीज में हम तब स्टक कर जाते हैं जब हमें अपनी रियल मीनिंग ही नहीं पता होती है नेचर की, राइट? वी फॉरगेट आवर ट्रू नेचर, वी थिंक आई एम द बॉडी, आई एम द माइंड, ओके। तो ये बॉन्डेज का मतलब क्लियर है कि नहीं? यस। ना इसके बाद हमारे पास, तो ये चीज देखना, राइट? समझ में आ गया होगा। और इससे क्या होता है ना, अगर ऐसा कुछ यहाँ पे हम थिंक करना स्टार्ट करते हैं, माई इमोशंस एंड माई प्रॉब्लम, सो इससे क्या होता है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। फियर, एंगर, जेलेसी, अटैचमेंट, ईगो, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यही तो है बेसिकली बॉन्डेज का मतलब, कि आप इसी चीज में स्टक कर जाओगे, ठीक है। क्यों, मतलब इसको बॉन्डेज क्यों होता है, राइट? क्यों हम स्टक कर जाते हैं किसी चीज में? ड्यू टू अविद्या, इग्नोरेंस, अहंकार, राग, द्वेष, ये सब बताया था यूनिट फर्स्ट में, राइट? डिजायर एंड क्रेविंग्स, आइडेंटिफाइंग विद बॉडी एंड माइंड। तो ये चीज, इसका मतलब रीजन होता है, कॉज होता है क्यों बॉन्डेज हैपन होता है, ठीक है। डन। नाउ इसके बाद हमारे पास वही है, व्हाट इज सैल्वेशन, यानी कि लास्ट वन, जो ह्यूमन लाइफ का जो लास्ट गोल होता है, मोक्ष, लिबरेशन, फ्रीडम, ठीक। सैल्वेशन का मतलब है उसी से फ्री होना, राइट? जो भी प्रॉब्लम है उससे क्या होना, उससे मतलब फ्री होना, राइट? सैल्वेशन मीन्स बिकमिंग फ्री फ्रॉम ऑल सफरिंग। इट इज द हाईएस्ट गोल होता है लाइफ का, राइट? तो ये होता है। और सैल्वेशन तब होता है जब हमें पता होता है, रियलाइज होता है कि हमारा ट्रू नेचर का मतलब क्या है, राइट? यानी पुरुषार्थ जो हमारा मेन गोल होता है, मतलब ह्यूमन लाइफ का, ठीक है। समझ पा रहे हो आई थिंक, राइट?
ये हो गया हमारे पास। और मतलब कैसे हम अचीव करते हैं सैल्वेशन को, कैसे हम किसी भी चीज़ से कैसे हम फ्री हो सकते हैं। पहले अंडरस्टैंड करो डिफरेंस बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति। यही हमें नहीं पता है, राइट? पुरुषार्थ हमारा 4 लाइफ जीवन का क्या होता है नहीं पता है, तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी, राइट? तो पुरुष और प्रकृति का जो कॉन्सेप्ट होता है, मतलब डिफरेंस, ये सब पता होना चाहिए, राइट? हालाँकि यहाँ पे थ्योरी समझ रहे हैं बट समझ भी सकते हो आप, राइट? स्टॉप थिंकिंग आई एम द बॉडी, नो, यू आर नॉट योर एंगर, यू आर नॉट योर फियर, राइट? Your body, your thoughts, you are pure पुरुष, the silent witness, ओके? गेन करो ट्रू नॉलेज, ओके? डेवलप डिटैचमेंट, तो यही चीज होता है, इसे हम कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं सेल्वेशन को। नाउ आपके अंदर सेल्वेशन है कि नहीं, कुछ साइन होते हैं। अगर देखो आप बहुत काम रहते हो, बहुत पीसफुल रहते हो, दैट मीन्स यू आर फ्री फ्रॉम ऑल सफरिंग, राइट? आपको मतलब हैज नो फियर, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो, मतलब कि यहाँ पे आप फ्री हो सारे सफरिंग से। डज नॉट गेट एंग्री, बट ये सिर्फ बहुत कम ही होता है, कभी लोगों के अंदर, ठीक है? तो यानी कि आप नेचुरल हैप्पीनेस के साथ रह रहे हो, बट मोस्टली नहीं होता है, ठीक है? समझ में आया कि ये आपका बॉन्डेज एंड सैल्वेशन का मतलब क्या होता है? क्लियर हो गया होगा, दैट्स इट, ओके। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ सत्कार्यवाद, राइट? यहाँ पे देखो हिंदी में भी मैंने लिख दिया, इसे रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ना करो, अच्छे से इसको पढ़ो, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली सत्कार्यवाद का सिद्धांत, इसका क्या मतलब है? पहले तो समझना पड़ेगा ये सत्कार्यवाद का मतलब क्या है, ठीक है? देखो सत्कार्यवाद का मतलब होता है ना, द इफेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट इनसाइड द कॉज, ओके? देखो कहने का मतलब है द इफेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट इनसाइड द कॉज, नथिंग न्यू इज क्रिएटेड, इट ओनली कम्स आउट फ्रॉम व्हाट इज ऑलरेडी देयर, दिस इज द मेन क्रिएशन थ्योरी ऑफ सांख्य दर्शन। यस, मतलब द रिजल्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नथिंग, इट वाज हिडन इनसाइड द कॉज फ्रॉम द बिगिनिंग। कहने का मतलब है कोई भी रिजल्ट बिना उसमें इनपुट दिए उसको, मतलब वो रिजल्ट नहीं दिखता, उसमें कुछ ना कुछ कॉज होता है, कुछ ना कुछ ऑलरेडी उसमें इनपुट दिया रहता है, राइट? तो वही आप लिखा द इफेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन, मतलब कि वो जो इफेक्ट है हमने ऑलरेडी उसके इनसाइड, उसका एक कारण होता है, राइट? सो नथिंग न्यू इज क्रिएटेड, इट इज ओनली कम्स आउट फ्रॉम व्हाट इज ऑलरेडी देयर, राइट? थोड़ा समझना, कंफ्यूजिंग लाइन है। ये मेन क्रिएशन थ्योरी होता है सांख्य दर्शन का, और इससे समझ में आएगा द रिजल्ट, यानी रिजल्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नथिंग, ऐसा नहीं कुछ नहीं करने से रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, इट वाज हिडन इनसाइड द कॉज ऑफ द बिगिनिंग, ओके? जैसे देखो, हाँ, एग्जांपल से ये चीजें 100% क्लियर होगी क्या मतलब है सत्कार्यवाद का सिद्धांत का। एग्जांपल देखो, जैसे ऑयल इज ऑलरेडी इनसाइड द सीड, वी डू नॉट क्रिएट ऑयल, जस्ट हम उसे क्या करते हैं, उसे बाहर निकाल लेते हैं, यस? और ऐसे एग्जांपल दूसरा ऐसा हो जाएगा, a tree exists inside the seed, when conditions are right the tree comes out। और लास्ट एग्जांपल देखो, कर्ड कम्स फ्रॉम मिल्क, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमें कर्ड मिल जाता है, पहले मिल्क मिलता है, मिल्क से हम कर्ड बना लेते हैं, तो ये है कर्ड इज ऑलरेडी पॉसिबल इनसाइड द मिल्क, कर्ड कर्ड बनाना पॉसिबल है मिल्क से इनसाइड, यू कैन नॉट मेक कर्ड फ्रॉम वाटर, ओके? कर्ड वाटर से नहीं बनाया सकता, तो ये काफी अच्छा एग्जांपल है, राइट? समझ में आ गया होगा कि क्या है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सत्कार्यवाद का मतलब। व्हाई इज दिस प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट? Okay, because it explains how the universe was created, why everything comes out from prakriti, why changes happen naturally, why cause and effect are connected. It removes confusion about creation and helps us understand the nature. Okay, ये हमारे पास होता है सत्कार्यवाद का सिद्धांत, राइट? ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है, राइट? अब यहाँ से देखोगे ना, यहाँ से हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। एक सेकंड, यहाँ से हमारे पास क्या स्टार्ट हो गया, पार्ट 2। हमारे पास पहला पार्ट था सांख्य दर्शन, जो कि हमने देख लिया जो कुछ भी था। अब हमारे पास योग दर्शन स्टार्ट हुआ, योग दर्शन या दर्शन बोलिए, ठीक है? अब इसके अंदर सारे टॉपिक्स हमारे पास दिए हैं, काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, इसे आओ यहाँ पे देखते हैं। ओके, अब चलो यहाँ पे समझते हैं, राइट? योग दर्शन में इसमें हमारे पास पहला ही बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अष्टांग योग क्या होता है? मतलब इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, देखो 8 स्टेप्स ऑफ अष्टांग योग, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है? तो 8 स्टेप्स होते हैं अगर हमें अपने बॉडी माइंड को कंट्रोल, देखिए ये तो आप सभी को पता है, योग से हर एक चीज, हर एक मतलब डिसीज का बोलो कहीं ना कहीं सोल्यूशन होता है, हर एक प्रॉब्लम का, यू नो। तो उसी में हमारे पास 8 स्टेप्स होते हैं अष्टांग योग में, देखते हैं, जिससे कि हम अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको हैप्पीनेस मतलब खुशियां चाहिए, शांति चाहिए, तो 8 स्टेप्स आपको ये योग के मतलब फॉलो करने चाहिए। पहला देखिए, पहला हमारे पास है यम, राइट? यम, यम मतलब गुड बिहेवियर, राइट? रूल्स फॉर हाउ टू बिहेव विद अदर्स, राइट? ये पहला कॉन्सेप्ट है।
कि अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। इफ यू वांट टू पीस एंड हैप्पीनेस देन डोंट हार्म समवन, डोंट लाई, डोंट स्टील, कंट्रोल योर सेंस, डोंट बी ग्रीडी, बी अ गुड पर्सन। ओके, दूसरा हमारे पास स्टेप्स होता है नियम, यानी गुड हैबिट्स, रूल्स फॉर हाउ टू टेक केयर फॉर योर हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लाइक स्टे क्लीन, बी हैप्पी, बी डिसिप्लिन्ड, रीड गुड बुक्स, मतलब एक गॉड में फेथ होना चाहिए, राइट, मेक योर सेल्फ बेटर एवरी डे। तो यम एंड नियम का मतलब को क्लियर हुआ कि नहीं? यस, दो स्टेप्स हो गए। तीसरा हमारे पास होता है आसन, यानी बॉडी पोस्चर क्या है, ठीक है? तो देखो, इसमें हमारे पास क्या है, योगा एक्सरसाइज दैट मेक्स द बॉडी स्ट्रांग, फ्लेक्सिबल, हेल्दी, फिजिकल पोजेस टू कीप द बॉडी फिट। अगर अच्छा बॉडी पोस्चर चाहिए दैट मींस अब बहुत सारे आसन होते हैं वो करने होते हैं, ठीक है? प्राणायाम, राइट, ब्रीथिंग कंट्रोल, स्पेशल ब्रीथिंग टेक्निक्स होता है दैट काम द माइंड, रिड्यूस द स्ट्रेस, इंक्रीज फोकस, देखिए प्राणायाम करते हैं, राइट। इसके बाद प्रत्याहार, नहीं देखो हिंदी में भी लिखा है अच्छे से समझ पाओगे। प्रत्याहार यानी कंट्रोल करना सेंस को, राइट, स्टॉपिंग द सेंस फ्रॉम रनिंग टुवर्ड्स साउंड्स, साइट्स, स्मेल्स, टेस्ट, टच, सो टर्निंग अटेंशन इनसाइड नॉट आउटसाइड, राइट, ये होता है प्रत्याहार का मतलब कंट्रोल करना सेंस को, ठीक है। धारणा यानी फोकस, कीपिंग द माइंड फिक्स्ड ऑन वन थॉट, वन प्लेस, वन ऑब्जेक्ट, कंसंट्रेशन यानी धारणा बनाए रखना, फोकस कर किए मतलब करते रहना, ठीक है। ये हो गया धारणा फोकस का मतलब। इसके बाद हमारे पास है ध्यान, मेडिटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूअस डीप पीसफुल फोकस विदाउट एनी ब्रेक्स, माइंड बिकम्स काम एंड स्टेडी। एंड समाधि, राइट, कंप्लीट पीस, यहाँ पे हाईएस्ट स्टेट होता है जहां पे माइंड पूरा हमारा साइलेंट होता है, कोई फियर, कोई एंगर नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, ओनली प्योर शांति, राइट। तो देखो फिर से रिपीट करते हैं, पॉइंट्स याद रखो, बस ये स्टेप्स याद रखो, और ये चीजें याद रखोगे ना तो अपने आप समझ में आ रहा है कि इसके अंदर क्या लिखना है। अब ये चीज थोड़ी ना रट के बैठना है कि यहाँ पे डोंट पूरा यही लिख के आना है, ऐसा नहीं, पता है आपको ऑलरेडी, ठीक है। तो ये 8 स्टेप्स होते हैं, यम, नियम, आगे जो भी था, राइट। तो ये 8 स्टेप्स आपको लिखने हैं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान यानी मेडिटेशन, समाधि, राइट, दैट्स इट। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, चैलेंजेस इन फॉलोइंग योग, राइट। देखो योग में ना कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होते हैं जो हम फेस करते हैं, राइट, जिससे हमारे मतलब जब हम योग करते हैं तो योग को और डिफिकल्ट कर देता है, राइट। तो ये चीज जो हमारे मतलब हमारे माइंड में ना कुछ योग को लेकर कुछ धारणाएं हैं जो योग करने में बहुत सारा डिफिकल्टी आ जाता है, राइट। उसे हम क्लेश बोलते हैं, राइट, एफ्लिक्शन भी बोल सकते हो। तो इसी को चलो समझते हैं। तो वही लिखा है मतलब कि चैलेंजेस आर द प्रॉब्लम इनसाइड द माइंड दैट मेक योग डिफिकल्ट, दैट डिस्टर्ब करते हैं हमारे पीस को और स्टॉप करते हैं फोकस होने में, ठीक है। मतलब कि और देखो यहाँ पे, हाँ, पतंजलि सेज देयर आर 5 मेन हमारे पास चैलेंजेस होते हैं, 5 मेन हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला हमारे पास है इग्नोरेंस, मीन्स अविद्या, राइट, नॉट नोइंग द ट्रुथ, ओके। अब ये चीज मैंने बताया था यूनिट सेकंड में, अच्छे से डिटेल में आया था, ठीक है। तो अविद्या मतलब कि इग्नोर करना, राइट, ट्रुथ को, सच्चाई के बारे में ना जानना, राइट, ये चीज हमारा होता है अविद्या का मतलब, ठीक है। दूसरा हमारे पास है अस्मित यानी ईगो, द फीलिंग ऑफ आई, मी, माइन, राइट, दिस फीलिंग इज नोन एज ईगो, राइट, आई एम दिस, ओके, ऐसा कुछ। तो ये चीजें हमारे पास मतलब क्रिएट करती हैं क्या, डिफिकल्टी योग करने में, ठीक है। तो अविद्या, अस्मित एंड राग, द्वेष, वही सब आ रहा है यहाँ पे, रिपीट हो रहा है। राग का मतलब अटैचमेंट, लाइक समथिंग टू मच, किसी को अगर हम ज्यादा तक ज्यादा मतलब लाइक करना स्टार्ट कर दो तो वो राग होता है, अटैचमेंट हो जाता है उसके साथ, राइट। इट मे बी योर फोन ऑल्सो, राइट, इट मे बी एडिक्शन टू फूड, फोन, बहुत सारी चीजें हो सकती है, राइट। द्वेष, राइट, डिसलाइक, किसी चीज से घृणा करना, राइट, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग्स फ्रॉम समथिंग्स, ओके। तो चीजें समझ में आ रही है, राइट। इसके बाद अभिनिवेश हमारे पास है, अभिनिवेश, फियर ऑफ डेथ, इनसिक्योरिटी, राइट, सो फियर ऑफ लॉसिंग लाइफ, पीपल, मनी, कंफर्ट, पोजीशन, ये चीज है। डी फियर और ये सब देखो, ये सब क्या है, चैलेंजेस है, प्रॉब्लम है, जिससे क्या होगा, योग डिफिकल्ट होगा, राइट, इट मेक योग डिफिकल्ट, ओके। व्हाई आर क्लेस अ प्रॉब्लम इन योगा, बिकॉज द डिस्टर्ब द माइंड, क्रिएट करते हैं स्ट्रेस को, कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, ओके, स्टॉप मतलब मेडिटेशन, ठीक, क्लियर होगा ये चीजें, राइट। और कैसे में इसे रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस यही होगा कि प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, यम नियम यानी अच्छा बिहेवियर हो, डिजायर को रिड्यूस करो, पॉजिटिव सोचो, प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, व्हेन द माइंड बिकम्स प्योर, देन अपने आप ये नेचुरली जो क्लेश या अफ्लिक्शन जो भी है ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है।
ये था बेसिकली चैलेंजेस इन फॉलोइंग योग। ये आपको लिखना है अच्छे से, ठीक है? तो देख लेना। ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन, जो कि है टाइप्स ऑफ वृत्तिस, ठीक है? टाइप्स ऑफ वृत्तिस यानी मेंटल एक्टिविटीज, राइट? टाइप्स ऑफ मेंटल एक्टिविटीज ऐसे समझो। इस तरह का कंफ्यूजन हो सकता है, बट जो साइड में मैंने लिखा है इजी वर्ड्स, ये समझ में आ जाएगा इससे, ठीक है? टाइप्स ऑफ मेंटल एक्टिविटीज, कितने टाइप्स की मेंटल एक्टिविटीज होती हैं, आओ देखते हैं, ठीक है? मतलब वृत्ति का मतलब होता है कि जो मूवमेंट, एक्टिविटी हमारे माइंड का एक्टिविटी, हमारे माइंड का मूवमेंट, इसका मतलब होता है वृत्ति, राइट? तो 5 टाइप होते हैं, 5 टाइप के मेंटल एक्टिविटीज होते हैं। पहला हमारे पास होता है प्रमाण। प्रमाण का मतलब है किसी चीज के बारे में प्रमाण होना, करेक्ट नॉलेज होना, राइट? नॉलेज दैट इज ट्रू एंड राइट, ओके? ये होता है प्रमाण का मतलब। ओके, जैसे जिस कोई चीज आपने सही से देखा, राइट, तो वो एक प्रमाण हो जाएगा। लर्निंग फ्रॉम अ टीचर, अंडरस्टैंडिंग थ्रू लॉजिक, ये होता है प्रमाण का मतलब। दूसरा हमारे पास यहाँ पे है, क्या है? विपर्य, राइट? विपर्य, विपर्य मतलब कि रॉन्ग नॉलेज होना किसी की चीज को लेकर के, राइट? मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, ठीक है? जैसे किसी रस्सी को आपने देख लिया, तो उसे आप स्नेक समझ रहे थे, तो ये भी क्या है? एक आपका विपर्य है, मतलब कि रॉन्ग नॉलेज है, राइट? रॉन्ग अजम्पशन हो गया, राइट? समझ पा रहे हो? र्यूमर्स, अफवाह पे भरोसा कर लेना, राइट? ये हो गया। नाउ थर्ड है विकल्प यानी इमेजिनेशन। ये चीज इमेजिनेशन मतलब कि जो चीजें हम इमेजिन कर लेते हैं बट वो रियल नहीं होती, राइट? तो वही लिखा है, जो क्रिएट होता है हमारे माइंड में बट नॉट रियल, ओके? इमेजिन फ्यूचर सिचुएशन, ये होगा वो होगा, तो समझ पा रहे हो? तो ये विकल्प का मतलब होता है। पहला हमारे पास था प्रमाण, विपर्य और विकल्प, ओके? नाउ फोर्थ हमारे पास है निद्रा, राइट? स्लीप, राइट? ओके, आई स्टेट where the mind rest but still active internally। निद्रा, स्लीप मोड में। ऐसा नहीं कि स्लीप मोड में माइंड ही मतलब पूरा माइंड हमारा रेस्ट में चला जाता है, बट स्टिल वो एक्टिव होता है, राइट? तो डीप स्लीप, लाइट स्लीप, ये काफी चीजें हो सकती है, राइट? स्मृति, मेमोरी, द माइंड स्टोरिंग एंड ब्रिंगिंग बैक पास्ट एक्सपीरियंसेस, राइट? ये होता है स्मृति करना किसी चीज का, रिमेम्बर करना किसी फ्रेंड का, किसी गुरु को, राइट? ऐसा कुछ। रिमेम्बरिंग अ प्लेस, लेसन्स, ये होता है स्मृत करना उसको, राइट? व्हाई दीज मेंटल एक्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट, मेंटल एक्टिविटीज बोलो, एवरीथिंग बोलो, व्हाई मेंटल एक्टिविटीज इज इंपॉर्टेंट इन योगा। इससे क्या होता है, राइट? रेस्टलेस हो जाता है, डिस्ट्रैक्टेड कम होते हैं, राइट? इमोशनल, तो योगा टीच अस हाउ टू काम दिस ब्रीथ सो द माइंड बिकम्स पीसफुल, फोकस एंड स्टडी। ये था, क्लियर हुआ कि नहीं? टाइप्स ऑफ वृत्तिज में अच्छे से देखना, ठीक है? ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे निरोध ऑफ वृत्तिज, मतलब कि मेंटल एक्टिविटीज जो है इसको स्टॉप करना, कंट्रोल करना और अच्छे से करना, काम डाउन करना, राइट? तो देखो, वही लिखा है, निरोध मीन्स स्टॉप, कंट्रोल और काम डाउन। वृत्तिज आर द एक्टिविटीज और मूवमेंट्स ऑफ द माइंड, ओके? ऑलरेडी देखा। सो निरोध ऑफ वृत्तिज का मतलब यहाँ पे है स्टॉपिंग द माइंड फ्रॉम वंडरिंग एंड बिकमिंग काम। क्यों मतलब निरोधक की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जरूरत है? बिकॉज द माइंड कीप्स मूविंग, राइट? थिंकिंग, इमेजिंग, रिमेम्बरिंग, वरीइंग, राइट? दिस मेक्स अस स्ट्रेस्ड। व्हेन वी काम these movements the mind becomes peaceful, focused, stable, okay? तो ये होता है निरोधा। फिर इसका मतलब हाउ डू वी प्रैक्टिस निरोधा? थ्रू ब्रीथिंग, राइट? प्राणायाम, ध्यान, राइट? फोकस करना, राइट? फॉलो करना गुड बिहेवियर। तो ये चीजें से क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है वो स्टॉप होता है, कंट्रोल होता है बेसिकली, ठीक है? ओके, नाउ नाउ अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में ना, उसके आगे मैंने लिखा है, और इसे तो किसी भी एट एनी विदाउट एनी कॉस्ट आपको इस पे मतलब छोड़ना ही नहीं है, राइट? एट एनी कॉस्ट आपको इसको छोड़ना नहीं है, बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक? तो इसके यहाँ पे है फोर क्वालिटीज ऑफ माइंड, ओके? देखो, मतलब कि माइंड माइंड की 4 क्वालिटीज होती हैं, राइट? मैत्री, करुण, मुदिता, उपेक्षा, राइट? तो देखो, इसको समझना है, राइट? देखो, तो दीज 4 क्वालिटीज हेल्प कीप द माइंड काम, पॉजिटिव एंड पीसफुल, ओके? चलो देखते हैं, अगर ये 4 क्वालिटीज हम फॉलो करें ना, तो हमारा माइंड काफी पीसफुल होगा, ठीक है? तो देखो, पहला हमारे पास है फ्रेंडलीनेस, मतलब कि मैत्री। मैत्री का मतलब है बीइंग फ्रेंडली द एंड द काइंड टुवर्ड एवरीवन। प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या करना, मतलब फ्रेंडली रहना, काइंड मतलब रहना रहना, राइट? स्माइलिंग
at others, talking politely, not hurting anyone, treat everyone like a friend. What does mean by मैत्री, right? तो ये चीज है, पहला हो गया। दूसरा करुण मतलब कि कंपैशन, मतलब कि करुण मीन्स फीलिंग द पेन ऑफ अदर्स एंड हेल्पिंग देम। यस, सामने वाला जो प्रॉब्लम समस्या फेस कर रहा है वही आप भी फेस कर पा रहे हो, देन उसको हेल्प कर पा रहे हो, ये होता है करुण का मतलब। कंपैशन का मतलब हेल्पिंग समवन इन, किसी को परेशानी में हेल्प करना, सपोर्ट करना किसी भी दुखी पर्सन को, राइट, ये होता है। नाउ इसके बाद थर्ड हमारे पास है मुदित, यानी जॉय इन अदर्स हैप्पीनेस, दूसरे की खुशियों में खुद की खुशियां ढूंढना है ऐसा, राइट। मीन्स बीइंग हैप्पी फॉर अदर्स व्हेन दे सक्सीड, ओके। अगर आपका फ्रेंड सक्सीड हो रहा है तो उसमें आप भी खुश हो, ऐसा नहीं उसमें जेलसी हो रही है, राइट। तो ये चीजें हमारे पास क्या होता है, मुदित का मतलब जॉय इन अदर हैप्पीनेस, राइट। फीलिंग हैप्पी व्हेन अ फ्रेंड गेट्स गुड मार्क्स, सेलिब्रेटिंग अदर अचीवमेंट्स, नॉट बीइंग जेलस, ओके। यस, उपेक्षा यानी कामनेस, न्यूट्रल एटीट्यूड होना चाहिए, काम रहो, राइट। बैलेंस, नॉट रिएक्टिंग इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, ओके। स्टेइंग पीसफुल व्हेन समवन बिहेव्स बैडली, ये वही हो गया ना, गुस्से में भी शांत रहना चाहिए, ज्यादा एक्साइटमेंट में भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो ये चीजें हमारे पास इसी मतलब है उपेक्ष का, उपेक्षा कामनेस का मतलब नॉट गेटिंग एंग्री क्विकली, इग्नोरिंग स्मॉल मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, स्टे काम एंड डोंट ओवर रिएक्ट, ओके। तो ये चार क्वालिटीज हैं हमारे माइंड की, क्लियर हो गया होगा, ठीक, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और ये तो ऑलरेडी हमने देख ही लिया है बट फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। यम नियम, राइट, मतलब अ, ये दो स्टेप्स हैं अष्टांग योग के, राइट, जिससे अच्छा कैरेक्टर हमारे पास बनता है और सेल्फ डिसिप्लिन हम हो पाते हैं। देखो, याम का मतलब यहाँ पे है, यम का मतलब मोरल वैल्यू, मोरल रूल्स, राइट, जो डोंट मतलब करना नहीं है, राइट। देखो यम कहता है हमारे पास, यम कहता है हाउ टू बिहेव विद अदर्स, राइट। पांच चीजें हमारे पास, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, राइट। मतलब नॉन वायलेंस, डोंट हर्ट एनीवन इन थॉट, वर्ड और एक्शंस। यस, सत्य यानी ट्रुथ बोलना है हमेशा, राइट। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अस्त मतलब कि अस्तेय, राइट, मतलब डू नॉट टेक, एक सेकंड, डू नॉट आ गया, डू नॉट टेक व्हाट इज नॉट योर्स, राइट। यस, इसका मतलब होता है कोई चीज चुराना नहीं है। ब्रह्मचर्य, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, जो सेंस है उसको क्या करना, कंट्रोल करके रखना, ब्रह्मचर्य फॉलो करना। यहाँ पे अपरिग्रह, नो ग्रीड, कोई लालच नहीं, डू नॉट कलेक्ट अननेसेसरी थिंग्स, बी गुड टू अदर्स। तो ये होता है हमारे पास, ये हमका मतलब मोरल रूल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है नियम, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं, सेकंड यहाँ पे है नियम, यानी सेल्फ डिसिप्लिन डोज। यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें करनी है, पीछे तो हमने पढ़ा डोंट, जो हमें नहीं करनी, यहाँ पे हमें करनी है। फाइव चीजें यहाँ पे है, फाइव नियम हमें फॉलो करना है। पहला है क्लीनलीनेस, मतलब कीप बॉडी एंड माइंड क्लीन, राइट। संतोष यानी कंटेंटमेंट होना चाहिए, हैप्पी रहो विद व्हाट यू हैव, आपके पास जो भी है संतुष्ट रहो, राइट। तपस यानी डिसिप्लिन रहना चाहिए, प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल इन हार्ड वर्क, राइट। स्वाध्याय, राइट, मतलब कि सेल्फ स्टडी करो, रीड गुड टेक्स्ट एंड रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ, राइट। और डिवोशन मतलब कि सरेंडर टू गॉड विथ फेथ, यस, मतलब गॉड पे एक विश्वास होना, फेथ होना। नियम, इम्प्रूव योरसेल्फ, ये हमें इम्प्रूव करता है, राइट। ये चीज ऐसा थ्योरी, एज अ थ्योरी तो हम पढ़ ही रहे हैं, बट अगर इम्प्लीमेंट कर लें तो एक इंसान पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, राइट। तो ये चीजें हमारे पास है, यम नियम, ये सारी चीजें समझ में आ चुकी है, राइट, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है, देखो, क्रिया योग, राइट। क्रिया योग क्या है, देखो, क्रिया योग बेसिकली पतंजलि कहता है कि क्रिया योग क्या है, योग ऑफ एक्शन, राइट। तीन सिंपल प्रैक्टिसेस होते हैं जो हेल्प करता है क्लीन द माइंड एंड प्रिपेयर इट फॉर द मेडिटेशन। तीन चीजें इसमें है, राइट। पहला है तपस, डिसिप्लिन, दूसरा है स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, तीसरा है ईश्वर प्रणिधना, यानी कि डिवोशन ऑफ गॉड, राइट। अब वन बाय वन समझते हैं। ये क्रिया योग का मतलब ये होता है योग ऑफ एक्शन। देखो, तपस का मतलब वही डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल रहना, ठीक है। डिसिप्लिन रहना किसी भी चीज को लेकर के, वेक अप ऑन टाइम, कंट्रोलिंग एंगर, स्टडी रेगुलरली, ईटिंग हेल्दी, राइट। तो डिसिप्लिन रहना कुल मिला के इसका मतलब तपस का मतलब है। दूसरा हमारे पास है स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, रीडिंग गुड टेक्स्ट, ठीक है, रीडिंग गीता और कुरान, राइट, उपनिषद और एनी गुड स्पिरिचुअल टेक्स्ट, ओके। तो ये चीजें हैं, लर्निंग अबाउट योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, लर्निंग अबाउट योर सेल्फ एंड रीडिंग गुड नॉलेज, ओके। ये हो गया ईश्वर
प्रणिधान, राइट? इसका मतलब है डिवोशन, सरेंडर टू गॉड, ओके? एक ऊपर वाले में एक फेथ होना चाहिए, राइट? एंड ऑफरिंग योर एक्शंस टू हिम, मीन्स कर्म करो, फल की चिंता ना करो, राइट? ये चीजें हैं। प्रेइंग विद सिंसियरिटी, ट्रस्टिंग गॉड इन डिफिकल्ट टाइम्स, नॉट बीइंग इगोस्टिक अबाउट सक्सेस, स्टेइंग हम्बल, राइट? रिमेंबरिंग गॉड एंड गिविंग योर ईगो अवे। ये 3 चीजें थी क्रिया योग का मतलब, ठीक है? क्लियर होगा, ओके? अब बात करते हैं यहाँ पे स्टेप्स क्या होता है समाधि का, राइट? समाधि का स्टेप्स क्या होता है? देखो समाधि का मतलब हमारे पास होता है हाईएस्ट स्टेप होता है योगा का, राइट? समाधि इज द हाईएस्ट स्टेप ऑफ योगा। इट इज अ स्टेट वेयर द माइंड बिकम्स टोटली साइलेंट, पीसफुल एंड फोकस्ड, राइट? एक स्टेट है जहां पे हमारा जो माइंड है टोटली वो साइलेंट होता है, पीसफुल होता है, फोकस्ड रहता है। पतंजलि एक्सप्लेन टू मेन टाइप्स ऑफ समाधि, राइट? पतंजलि क्या करता है? दो मेन चीजें एक्सप्लेन करता है, दो टाइप्स। पहला हमारे पास है संप्रजनता समाधि, और हमारे पास संप्रजनता नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, राइट? तो दोनों यहाँ पे देखते हैं। पहला हमारे पास है संप्रज्ञात समाधि, यानी विद अवेयरनेस, with our awareness, right? In this samadhi the mind is peaceful but still aware of the object of meditation, right? ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस याद रखना है इसमें बस। तो इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। सवितार्क, सवितार्क समाधि हमारे पास होता है माइंड फोकस ऑन अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, राइट? जैसे कैंडल, आइडल, ब्रीथ। इसमें क्या है? माइंड हमारा शांत है बट स्टिल अवेयर है किसी भी ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन में, राइट? तो वही हमारे पास है सवितार्क समाधि, माइंड फोकसेस ऑन फिजिकल ऑब्जेक्ट, ठीक? तो ये है द माइंड इज काम बट स्टिल थिंकिंग लाइटली, ओके? लाइट थिंकिंग प्लस फोकस रहता है। और यहाँ पे निर्वितर्क समाधि, राइट? निर्वितर्क समाधि, राइट? माइंड गोज डीपर, नो थिंकिंग, ओनली प्योर फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, नो थॉट्स, ओनली फोकस, ओके? तो ये हमारे पास चीजें हैं। इसके बाद हमारे पास है सविचारा समाधि, राइट? फोकस शिफ्ट टू सब्टल ऑब्जेक्ट लाइक एंग्री स्पेस, स्टिल सम अवेयरनेस इज देयर, सब्टल थिंकिंग प्लस फोकस। और निर्विचार समाधि, ऑल थिंकिंग स्टॉप्स कंप्लीटली, ओनली साइलेंस एंड पीस रिमेन, प्योर साइलेंस हमारे पास यहाँ पे होता है। ये 4 चीजें आपको यहाँ पे बतानी है संप्रज्ञात समाधि के अंदर। दूसरा हमारे पास है असंप्रज्ञात समाधि, विदाउट अवेयरनेस, दिस इज द हाईएस्ट समाधि। Mind becomes totally empty, no thoughts, no awareness of body or world, no sense of I, only pure peace remains, complete silence, no thoughts at all. This is the state of complete, you know, बोल सकते हो मोक्ष, लाइब्रेशन, फ्रीडम। यस, ये हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, रट्टा नहीं लगानी है, जिस वजह से आगे वेरी इंपॉर्टेंट लगा है वो सब आपको अच्छे से पढ़ना है, बाकी अच्छे से याद करने की कोशिश करना है पॉइंट्स को, ठीक है? ओके, नाउ संयम, राइट? संयम, पेशेंस, राइट? धैर्य, कितने टाइप्स के यहाँ पे होते हैं? संयम मतलब कि द कंबाइंड, संयम का मतलब क्या होता है? मतलब कंबाइंड प्रैक्टिस ऑफ कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और डीप एब्जॉर्प्शन, राइट? व्हेन दीज थ्री आर प्रैक्टिस टुगेदर इट बिकम्स संयम, राइट? समझ पा रहे हो? 3 चीजों से मिलकर बना होता है आपका ये, मतलब कि कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, डीप एब्जॉर्प्शन, ठीक? टोटल फोकस होता है माइंड का, राइट? ओके, वाई संयम क्यों इंपॉर्टेंट है? सिंपल सी बात है, डीप नॉलेज हमें मिलती है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है। धैर्य ही नहीं है तो कैसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा? स्ट्रॉन्ग फोकस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, राइट? पतंजलि से संयम कैन बी अप्लाइड ऑन डिफरेंट थिंग्स टू गेन स्पेशल स्किल्स और डीपर विजडम, ओके? सो ये होता है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है। कितने टाइप्स के होते हैं वही हम यहाँ पे देखते हैं। तो संयम ऑन सेंसेस, मतलब हमारे जो सेंस होते हैं उसको मतलब धैर्य बना के रखना, मतलब राइट? व्हेन संयम इज डन ऑन आवर सेंस ऑर्गन वी अंडरस्टैंड हाउ द सेंस वर्क, ओके? डी फोकस ऑन सेंस, कंट्रोल ओवर सेंसेस। संयम ऑन थॉट्स, हमारे माइंड पे, हमारे थॉट्स पे मतलब कि धैर्य होना, राइट? संयम होना। फोकसिंग ऑन द माइंड हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ थॉट राइज, हाउ टू स्टॉप अननेसेसरी थिंकिंग। फोकस ऑन माइंड, कंट्रोल ओवर थॉट जो है इसको कंट्रोल करना। संयम ऑन ब्रीथ, right? Okay, now focusing on breath gives calm mind, control over angry, sorry, control over energy, better concentration। focus on breath यानी mental peace में मिलता है। तो ये हमारे पास टाइप्स होते हैं, समझ में आ गया होगा।
आगे भी यहाँ पे है, ठीक है। और संयम ऑन लाइट विद इन यानी इनर अवेयरनेस, यानी कि फोकसिंग ऑन द इनर लाइट और इनर अवेयरनेस हेल्प्स इन गेनिंग क्लैरिटी, इंट्यूशन, इनर विजडम, फोकस इनसाइड इनर नॉलेज। संयम ऑन क्वालिटीज, फ्रेंडलीनेस, कंपैशन, राइट। पतंजलि सेज द डूइंग संयम ऑन मैत्री, ये तो चीजें हमने आपको ऑलरेडी बताई, राइट। जो 4 क्वालिटीज होती है माइंड की, राइट। तो इससे क्या होता है, पीसफुल एंड काइंड मतलब होता है माइंड, ठीक है। सो फोकस ऑन गुड वैल्यूज मींस गुड कैरेक्टर होता है। तो ये था हमारे पास क्या, टाइप्स ऑफ संयम, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है प्रज्ञा। प्रज्ञा, राइट। नॉट प्रज्ञ ऐसे पढ़ोगे तो प्रज्ञ है यहाँ पे, बट प्रज्ञा है, राइट। प्रज्ञा मतलब विजडम। ओके, विजडम। प्रज्ञा मीन्स डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग और ट्रू विजडम किसी भी चीज के बारे में, ये होता है विजडम, राइट। किसी चीज के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग होना। इट इज द नॉलेज दैट कम्स व्हेन द माइंड बिकम्स प्योर, काम एंड फोकस्ड थ्रू योगा, राइट। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी नॉलेज लाइक स्कूल लर्निंग, नो, इट इज इनर विजडम दैट हेल्प्स अस सी द थिंग्स क्लियरली। ओके, कैसे, मतलब कि हाउ डज विजडम कम, राइट। मेडिटेशन से आएगा, सेल्फ कंट्रोल से आता है, प्योरिटी ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन, संयम से, रिड्यूसिंग ईगो, एंगर, डिजायर, इन सबको करने के बाद आता है, राइट। व्हेन द माइंड बिकम्स क्वाइट, विजडम नेचुरली अपीयर्स। काम माइंड मतलब क्लियर विजडम, ठीक। तो ये प्रज्ञा यानी विजडम का मतलब होता है, राइट। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है नेचर ऑफ ब्रह्मा एंड प्रकृति, ठीक। तो इसे आओ देखते हैं। ओके, 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 ओके। अब यहाँ से ना क्या हुआ, ये आपका हो गया पार्ट 2 कंप्लीट यहाँ से। अब यहाँ से हमारे पास स्टार्ट होता है पार्ट 3। इसमें ये नहीं देखना है कौन सा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, या आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। यहाँ से हमारा पार्ट 3 स्टार्ट है, राइट। मतलब वेदांत दर्शन के बारे में, राइट। वेदांत दर्शन के बारे में स्टार्ट है, तो देख लेते हैं जल्दी से। तो नेचर ऑफ ब्रह्म एंड प्रकृति, देखो इन वेदांत, अब ये सब बता रखा है वेदांत दर्शन क्या होता है, इसीलिए बोला सब स्टार्टिंग से देख रहे हो तो ये सब पता होगा, एटलीस्ट स्टार्टिंग में मैंने 5 मिनट के बारे में बता दिया है क्या कैसे क्या है, राइट। ओके, इन वेदांत द होल यूनिवर्स इज एक्सप्लेन्ड यूजिंग टू मेन रियलिटीज। ओके, मतलब वेदांत में जो पूरा यूनिवर्स है वो दो मेन रियलिटीज पे बेस्ड है, ब्रह्म एंड प्रकृति। मतलब सुप्रीम रियलिटी, अल्टीमेट ट्रूथ जो है, और यहाँ पे नेचर। तो ब्रह्म मतलब कि ब्राह्मण यानी कि द सुप्रीम रियलिटी, ब्रह्म इज द हाईएस्ट ट्रूथ इन वेदांत, राइट। ब्रह्म इज द हाईएस्ट ट्रूथ होता है वेदांत में, ओके। यस, मतलब अल्टीमेट ट्रूथ होता है। इट इज नॉट अ पर्सन, इट इज प्योर एग्जिस्टेंस, प्योर कॉन्सियसनेस, प्योर ब्लिस। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रह्म, राइट। से इटर्नल, कभी बॉर्न नहीं होता, कभी मतलब डाई नहीं होता, राइट। ऑल परवेडिंग, प्रेजेंट एवरीवेयर, अनचेंजिंग, फॉर्मलेस, प्योर कॉन्शियसनेस, इनफाइनाइट, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। तो ये ब्रह्म का मतलब हमारे पास होता है, ठीक है। मतलब अल्टीमेट रियलिटी दैट इज एवरीवेयर एंड नेवर चेंजेस, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज एवरीवेयर बट हैज नो शेप, राइट। सो उसी तरीके से ब्रह्मा इज द अनसीन पावर बिहाइंड एवरीथिंग। यस, दूसरा हमारे पास है प्रकृति, नेचर, मटेरियल वर्ल्ड, राइट। प्रकृति इज द वर्ल्ड वी सी इंक्लूडिंग बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, नेचर, 5 एलिमेंट्स जो हमने यहाँ पे देखे, ऑल ऑब्जेक्ट्स। प्रकृति इज द चेंजिंग पार्ट होता है यूनिवर्स का, जो चेंज होता रहता है। इट हैज अ शेप, इट हैज अ, बोल सकते हो, इमोशंस, थॉट्स, राइट, ये चीजें। नो, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, चेंज होता रहता है, टेम्पररी, हैज फॉर्म, मेड ऑफ 3, जो क्वालिटीज मैंने बताया वो है ही, राइट। सो एक चेंजिंग वर्ड होता है बॉडी, माइंड, नेचर का, ठीक है। ओके, तो ये था बेसिकली नेचर ऑफ ब्रह्म एंड प्रकृति का मतलब क्या है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनमें दोनों में रिलेशन क्या है। रिलेशन पहले हमने बताया, यूनिवर्स को एक्सप्लेन करता है, राइट। सो देखो, ब्रह्म मतलब कि क्या, क्रिएटर, राइट। मतलब कि ब्रह्म इज द क्रिएटर, प्रकृति इज द क्रिएशन, राइट। ब्रह्म इज द सोर्स, प्रकृति इज द एक्सप्रेशन, ब्रह्म इज द रियल, प्रकृति इज द टेम्पररी, ऐसे करके बताना है दोनों में, राइट। ब्रह्म नेवर चेंजेस, ये चेंज होता है। ब्रह्म इज लाइक वाटर, प्रकृति इज लाइक वेव्स, ठीक है। सो वेव्स राइज एंड फॉल, चेंज होता रहता है, बट वाटर स्टेज द सेम, ओके। ब्रह्म इज द बेस, प्रकृति डिपेंड होता है किस पे, ब्रह्म पे, बट ब्रह्म डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रकृति, दैट्स इट, दैट द रिलेशन बिटवीन द ब्रह्म एंड प्रकृति, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ उपासना, राइट। मतलब वर्शिप, और ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। तो मेथड क्या क्या होता है वर्शिप करने का, उपासना का। देखो, उपासना का मतलब होता है वर्शिप
डिवोशन, सिटिंग नियर गॉड इन द माइंड, यस, राइट, इट इज समझ में आ गया होगा रीड करने से, मतलब कि वर्शिप करना गॉड की, राइट। कितने मेथड्स यहाँ पे होते हैं यही हमें देखने हैं। इट इज अ मेथड दैट मेक माइंड प्योर काम एंड कनेक्टेड विद द डिवाइन। और मेथड डायरेक्ट देखते हैं, मतलब कि कितने टाइप से हम वर्शिप करते हैं, मेथड्स क्या क्या उपासना करने का, ठीक है। पहला है जाप करना। जाप बताइए आप सभी को, राइट, जिसमें हम जो मतलब कि गॉड का जो नेम होता है बार बार उसे हम रिपीट करते हैं, जाप करते हैं, राइट। तो ये चीज होता है हमारे पास, ये भी एक तरीका क्या है, गॉड की वर्शिप करना ही तो है, जाप करना उनके नाम का, राइट। तो रिपीटिंग गॉड्स नेम, और कोई मंत्र हो गया बार बार रिपीट कर रहे हो, तो ये चीज से ओम 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 ऐसा होता है, ठीक है। तो गायत्री मंत्र हो गया, और बोलते हैं राम के नाम को बार बार रिपीट करो, तो इस ये भी एक टाइप का क्या है, वर्शिप करना हो गया कि गॉड को, राइट। आई होप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये होता है जाप करना, ओके। तो ये चीजें हैं, ओके। ध्यान करना, मेडिटेशन ऑन गॉड, राइट, सिटिंग क्वाइटली एंड फोकसिंग द माइंड ऑन गॉड अ सिंबल, राइट। तो ये चीजें हैं, इससे क्या होता है, इससे काफी जगह आपने देखे होंगे, राइट, जो ओम होता है, राइट, मतलब कि इस पे फोकस करना, तो इससे भी क्या होता है कि माइंड माइंड कहीं ना कहीं बहुत फोकस्ड बनता है, बहुत कंसंट्रेशन होता है इससे, ठीक है। तो गॉड मतलब क्या करना कि सिंपल ध्यान करना, मेडिटेशन करना गॉड पे, राइट। सो गॉड किसी सिंबल पे, किसी लाइट मंत्र, इनर पीस, इससे क्या होता है, थिंकिंग अबाउट ओनली गॉड, नथिंग एल्स, ओके। दैट्स इट। और ये तो सभी करते ही हैं, राइट, पूजा, राइट, वर्शिप करना, रिचुअल, मतलब फ्लावर्स, टेम्पल्स में जा करके, ओके। इसके बाद यहाँ पे जैसे अगरबत्ती मतलब जलाया जाता है, मतलब अलग अलग देखो ये कल्चरल चीजें हैं, मतलब कि अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके से यहाँ पे वर्शिप होता है, राइट, सभी को पता है। सो दिया जलाना, फूड, राइट, प्रसाद जिसे बोलते हैं, ओके। तो ये चीजें हैं, शोइंग लव एंड रिस्पेक्ट टू द गॉड विद द सिंपल ऑफरिंग्स, ओके ना। इसके बाद फिर और कैसे हमें वर्शिप कर सकते हैं, भजन करके, राइट। भजन कीर्तन जो होता है, राइट, इसमें क्या होता है, हम मतलब कुछ सॉन्ग्स या भजन बोल दो जो गॉड से रिलेटेड होते हैं, उसको हम गाते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है, विद लव। सो दिस इज भजन, ओके। सो सिंगिंग गॉड्स नेम विद हैप्पीनेस, राइट, ये हो गया। और ये भी है, राइट, अब मोस्ट इंपोर्टेंट यही होता है, ये सब तो चीजें चलो ठीक है, अगर ये चीज नहीं करता, अगर ये चीज खाली कोई करता है तो समझ लो वो सारी चीजें कर रहा है, ठीक है। जो कि होता है सेवा, सर्विस, किसी की हेल्प करना, राइट, उसके ट्रबल में, राइट। सो हेल्पिंग अदर्स सेल्फलेसली, यही हो गया। फीडिंग द पुअर, हेल्पिंग द नीडी, केयरिंग फॉर एल्डर्स, ये मेन होता है हमारा, राइट। तो ये भी एक तरीका क्या होता है, ये भी एक वर्शिप करना हुआ गॉड का, ठीक है। तो समझ पा रहे हो आई थिंक्स। और रिमेम्बर करना गॉड को, कीपिंग स्मरण करना गॉड इन योर माइंड ड्यूरिंग डेली एक्टिविटीज, ओके। तो ये चीजें हैं, इतने तरीके से हम क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। और भी हमारे पास है अर्चना, यानी ऑफरिंग प्रेयर्स, मतलब रीड करना डेली प्रेयर्स और रिसाइटिंग, जैसे कुछ स्कूल्स में होता ही है, मतलब स्टार्ट होने से पहले स्कूल में क्या होता है, प्रार्थना होती है, राइट। तो वो भी क्या है, एक तरीके का बोल सकते हो अर्चना करना हो गया, यानी कि प्रेयर करना हो गया, तो वो भी क्या होता है, वर्शिप करना ही हो गया, ठीक है। तो समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा कितने टाइप से यहाँ पे मेथड्स होते हैं उपासना यानी वर्शिप करने के। बहुत इजी था, ठीक है ना। पर्पस यही होता है, इस सब करने से क्या होगा, माइंड फ्री बनेगा, बहुत सारी चीज को लिख सकते हो। इसको क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, ये बताना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, यस। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है अध्यासा, राइट। क्या होता है आपका अध्यासा, राइट, और संस्कार, और इसे समझते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे चलो समझते हैं क्या होता है आपका अध्यासा, यानी सुपर इम्पोजिशन क्या होता है, राइट। देखो अध्यासा का मतलब होता है ना, किसी दूसरे जैसे होता नहीं है कि एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा कोई झूठ बोलना, राइट, एट द एंड झूठ पकड़ा ही जाता है, ये एक तरीका का अध्यासा हो जाएगा, मतलब कि किसी दूसरे चीज के लिए एक कोई दूसरी गलती करना, ये वही एग्जांपल फिट एग्जांपल बैठ रहा है, एक झूठ के लिए दूसरा झूठ बोलना, ये अध्यासा हो जाएगा, ठीक है। तो वही हमारे पास है, देखो अध्यासा का मतलब है मिस्टेक करना किसी एक चीज के लिए, सॉरी, मिस्टेकिंग वन थिंग फॉर अनदर, किसी दूसरे चीज के लिए कोई दूसरी गलती करना, ठीक है। तो इन वेदांत इसका मतलब ये है, वी रॉन्गली थिंक आई एम द बॉडी एंड माइंड, राइट। व्हेन द बॉडी इज सिक वी थिंक आई एम सिक, व्हेन द माइंड इज सैड वी थिंक आई एम सैड, बट वेदांता कहता है, राइट, वी आर आत्मा, प्योर सोल, राइट, नॉट द बॉडी और माइंड, ओके। सो अध्यासा का मतलब यहाँ पे है रॉन्ग आइडिया अबाउट हु वी आर, ओके। ये होता है अध्यासा का मतलब। नाउ संस्कार, पता ही है संस्कार क्या होता है, राइट, मेंटल इंप्रेशन, राइट। संस्कार का मतलब है डीप मार्क्स और इंप्रेशन ऑन द माइंड क्रिएटेड बाय पास्ट थॉट्स और एक्शन,
राइट। किसी भी किसी चीज को करने से ये चीज मतलब आपके थॉट, आपका एक्शन बताता है कि आपके क्या संस्कार हैं, राइट। अ हैबिट फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग एन एक्शन, सिंपल बात है, कोई भी चीज बार 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 कर किया जा रहा है वो एक हैबिट बन जाती है, राइट। मेमोरी ऑफ गुड और बैड एक्सपीरियंसेस, फियर, लव, लाइक्स, डिसलाइक फॉर्म ओवर टाइम। दिस इम्प्रेशन इन्फ्लुएंस करता है हमारे बिहेवियर, हमारे चॉइस, हमारे रिएक्शंस को। सो संस्कार मतलब हैबिट एंड मेमोरीज जो हमारे माइंड में है वही हमारा संस्कार बन जाता है। यस, ठीक है, समझ में आ गया मेंटल इंप्रेशन और सुपर इम्प्रेशन दोनों मतलब क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है नेचर ऑफ आत्मा, राइट। नेचर ऑफ आत्मा यानी नेचर ऑफ सोल, राइट। ओके, नाउ इन वेदांता आत्मा का मतलब होता है आवर ट्रू सेल्फ, राइट, आवर ट्रू सेल्फ। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी, माइंड एंड इमोशंस। आत्मा इज द रियल यानी आई, राइट, द इनर कॉन्शियसनेस दैट नेवर चेंजेस। ओके, ओके, ये होता है आत्मा इज अटर्नल, मतलब ये कभी, सिंपल सी बात है, जो सिंपल सी बात है, जब कोई इंसान की मृत्यु होती है तो वो इंसान की जो बॉडी है वो मरता है, राइट। आत्मा तब भी देखो बोलते नहीं भटक रही है ऐसा कुछ, ठीक है। सो आत्मा जो होता है ना, जो वो इटर्नल होता है, कभी बॉर्न है कभी डाइज नहीं होता, राइट। बॉडी इज बॉर्न एंड डाइज, माइंड चेंज होता है, थॉट आता जाता है, राइट, बट आत्मा नेवर डाइज। ओके, आत्मा लिव्स फॉरएवर। नाउ आत्मा इज प्योर कॉन्शियसनेस, आत्मा इज द अवेयरनेस इनसाइड अस दैट सीज, नोज, थिंग्स, एक्सपीरियंसेस। इट इज द ऑब्जर्वर, राइट। आत्मा इज द राइट, सॉरी, आत्मा इज द लाइट इनसाइड दैट knows everything. Okay, yes, नेचर ऑफ आत्मा हो गया, आत्मा इज अनचेंजिंग, ये चेंज नहीं होता। आत्मा इज सेपरेट फ्रॉम द बॉडी एंड माइंड, यस। इसके बाद आत्मा इज ब्लिसफुल, पीसफुल इनसाइड। ओके, तो ये चीजें हैं आपको यहाँ पे लिखनी है, राइट। और आत्मा इज वन इन ऑल, वेदांता सेज सेम आत्मा एग्जिस्ट इन एवरी पर्सन। yes that is why we must respect other, not hurt anyone, right? So compassion, soul in me, सोल इन यू, इक्वल है दोनों, राइट। सो आत्मा इज डिफरेंट फ्रॉम ईगो, अहंकार। ईगो कहता है आई एम द बॉडी, राइट, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस, आत्मा से। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई कि नहीं, राइट। नेचर ऑफ आत्मा का क्या मतलब होता है, और इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना, इसे अच्छे से पढ़ना, ठीक है। नेचर ऑफ आत्मा, राइट, इसका पता होना चाहिए क्या है, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, बात करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कर्म फल। ओके, देखो, प्रिंसिपल ऑफ कर्म फल, राइट, रिजल्ट ऑफ एक्शन, मतलब ये वही हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी, जो एक्शन करोगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो वही यहाँ पे है कर्म फल, कर्म का मतलब एक्शन, फल का मतलब रिजल्ट। सो कर्म फल का मतलब है मीन द रिजल्ट वी गेट फ्रॉम आवर एक्शन, जो जैसा करेंगे वैसा मिलेगा, ठीक है, सिंपल। एवरी एक्शन गिव अ रिजल्ट, कोई भी चीज हम जैसे अभी पढ़ाई भी कर रहे हो इसके लिए सिंपल क्यों कर रहे हो, रिजल्ट के लिए, राइट। रिजल्ट अच्छा है, मार्क्स अच्छे हैं, राइट। गुड एक्शन गिव गुड रिजल्ट, अच्छे से पढ़ाई करोगे अच्छा रिजल्ट आएगा, राइट। बैड एक्शंस गिव बैड रिजल्ट, यस। दिस इज द लॉ, लॉ ऑफ कर्म, राइट, ये तो पता ही है, ठीक है। दो टाइप्स के हमारे पास कर्म फल होते हैं, ये ऑलरेडी हमने देख रखा है, दृष्टा फल अदृष्टा करके भी आगे होगा, राइट। ये तो वही आ गया, राइट। तो दृष्टा फल मतलब कि जो इंस्टेंट हमको रिजल्ट उसका दिख जाता है, द रिजल्ट वी कैन सी इमीडिएटली और वेरी सून। जैसे हो सकता है हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसका रिजल्ट हमें जब रिजल्ट आएगा, एग्जाम होगा तब पता चलेगा, दिख जाता है, राइट। ये हो गया, किसी की हमने मदद कर दिया, वो तुरंत खुश हो गया, तो ये भी एक क्या हो गया, दृष्टा फल हो गया, जो हमें तुरंत दिख जा रहा है रिजल्ट, राइट। लेकिन अदृष्टा फल में क्या होगा ना, कुछ ऐसी चीज होता है, जैसे किसी आपने गरीब, मतलब आदमी की, गरीब पर्सन की किया, आपने हेल्प कर दिया, राइट। तो वो, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमें जो ब्लेसिंग्स देगा, जो हमें वो आशीर्वाद देगा, राइट, वो चीज हमारा मतलब इंस्टेंट हमें भले ही ना दिखे कि हमने उसको इतने पैसे दिए, कुछ हमें रिजल्ट ही नहीं मिला, मेरा पैसा कम हो गया, ऐसा कुछ, राइट। बट वो बाद में जो उसका ब्लेसिंग्स है वो कहीं ना कहीं मतलब काम हो, समझ पा रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अदृष्टा फल का मतलब अनसीन रिजल्ट, जो इमीडिएटली नहीं दिखता, बट लेकिन उसको इन फ्यूचर उसका आशीर्वाद मतलब होता है, राइट, एक बिलीफ होता है, ठीक है। सो हेल्पिंग अदर्स गुड लक लेटर, राइट, अच्छा मतलब लक होता है बाद में, प्रॉब्लम्स मतलब अ, अगर किसी को आप नुकसान पहुंचाते हो तो मान लो उस टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इन फ्यूचर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, ये तो वही हो गया, जो दूसरों के लिए जो गड्ढा है खोदता है तो वो उसी में गिर जाता है, ऐसा कुछ। तो समझो ऐसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अदृष्टा फल होता है, जो इंस्टेंट आपको रिजल्ट यहाँ पे नहीं दिखता, बट बाद में उसका तो आपको भुगतना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिहेव करो अच्छा, राइट, डू राइट थिंग्स, डोंट हार्म अदर्स, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा हमें पता ही है, राइट। वी गेट द रिजल्ट व्हाट वी डू एक्चुअली, राइट।
ओके, नाउ 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 अगेन यहाँ पे फिर से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? पंचकोश यानी 5 लेयर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के। ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 लेयर होते हैं, पंचकोश जिसे हम बोलते हैं। आओ समझते हैं, राइट? अकॉर्डिंग टू वेदांत अ ह्यूमन बीइंग हैज 5 लेयर्स। ह्यूमन बीइंग के पास 5 लेयर होते हैं, 5 कोश होते हैं। दीज लेयर कवर्स द आत्मा ट्रू सेल्फ लाइक लेयर्स ऑफ एन ओनियन। ओके, सो देखो 5 यहाँ पे कोश, ये 5 लेयर क्या क्या होते हैं? देखो, अन्नमय कोश, अन्नमय कोश हमारे पास है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा हमारे पास प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश हमारे पास दिया है और आनंदमय कोश है। वन बाय वन आओ देखते हैं। देखो, पहला हमारे पास है अन्नमय कोश, राइट? यहाँ पे देखो, फूड लेयर ये हमारे पास होता है, फिजिकल बॉडी हमारे पास यहाँ पे होता है, मतलब मेड ऑफ फूड, इंक्लूड्स बोन्स, मसल्स, स्किन, ऑर्गन। दिस इज आवर आउटर बॉडी जो हमारे पास होता है। हम कुल मिला के एक इंसान जो होता है ना, उसके पास कितने लेयर्स होते हैं वो हमें समझना है। एक तो आउटर लेयर होता है जो हमें बॉडी दिखती है, राइट? वो हमारा अन्नमय कोश हो जाएगा, फिजिकल बॉडी हो जाएगा वो तो। ठीक, उसी के लेयर के बारे में समझना है, 5 लेयर होते हैं वही देखना है। दूसरा हमारे पास है प्राणमय कोश यानी एनर्जी लेयर, ब्रीथ बॉडी होता है, मेड ऑफ प्राण, मतलब कि लाइफ एनर्जी जिसे मतलब इंक्लूड्स ब्रीथिंग, हार्ट बीट, ब्लड जहाँ फ्लो होता है। सो ये चीज है, कीप्स द बॉडी अलाइव, द लेयर ऑफ ब्रीथ एंड एनर्जी, ये दूसरा हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे माइंड में जो फीलिंग्स है, माइंड जो है, एक इसका भी लेयर होता है, मनोमय कोश होता है ये, कंटेन थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, डिजायर, द लेयर ऑफ माइंड एंड फीलिंग्स। ओके, इसके बाद है विज्ञान माया कोश, राइट? इंटेलेक्ट लेयर होता है, पावर टू जज, पावर टू अंडरस्टैंड राइट एंड रॉन्ग, विजडम एंड डिसीजन मेकिंग, राइट? इसके बाद आनंदमय कोश हमारे पास होता है, ब्लिस लेयर, राइट? डीप पीस, इनर जॉय, हैप्पीनेस विदाउट रीजन, एक्सपीरियंस इन मेडिटेशन और डीप स्लीप, द लेयर ऑफ नेचुरल हैप्पीनेस इनसाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है पंचकोश, 5 लेयर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, नाउ नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, ये कुछ नहीं है, ऑलरेडी हमने देख लिया, राइट? ईश्वर क्या होता है, परमात्मा, ब्राह्मण, राइट? ये चीज क्या है, राइट? तो देखो, इन वेदांत these three words are used to explain the supreme reality God, but each one shows a slightly different aspect, right? लगता तीनों एक ही जैसे है, बट थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब इसमें चीजें होती है, वही हमें बताना है, राइट? ओके, तो पहला हमारे पास है ब्राह्मण, मतलब कि ये अल्टीमेट रियलिटी दिखाता है, बताता है। ब्राह्मण, ब्राह्मण इज द हाईएस्ट ट्रुथ। इट हैज नो फॉर्म, नो शेप, नो कलर, इट इज एवरीवेयर लाइक स्पेस और एयर, इट इज इटर्नल, इट इज प्योर कॉन्शियसनेस। सो ब्राह्मण मतलब द फॉर्मलेस सुप्रीम रियलिटी। दूसरा हमारे पास है परमात्मा, सुप्रीम सोल। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको याद रखना है बस। परमात्मा इज अ ब्राह्मण लिविंग इनसाइड एवरी बीइंग एज इनर लाइट। ओके, it is the witness inside us, the pure awareness. It guides us from within. परमात्मा गॉड इनसाइड एवरी हार्ट। यस, कहते नहीं है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर गॉड बसता है, ऐसा कुछ। ठीक है, ओके, तो ये हो गया ब्राह्मण एंड परमात्मा। एंड ईश्वर यानी पर्सनल गॉड। ईश्वर is the God with the form and qualities. The God people pray to with name, love, kindness, power. ईश्वर controls creation, protection and destruction. Okay, तो ईश्वर मतलब कि गॉड वी वर्शिप विद द नेम, बहुत मतलब, ठीक है, ये हमारे पास होता है। समझ में आ गया होगा परमात्मा, ब्राह्मण, ईश्वर क्या मतलब है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज, यहाँ पे 4 क्वालिफिकेशंस हमारे पास यहाँ पे होते हैं, साधना और साधना चतुष्टया, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है 4 क्वालिफिकेशन। आओ इसे यहाँ पे देखते हैं, ये लास्ट टॉपिक हमारे पास है, राइट? आओ देख लेते हैं। तो इन वेदांता अ पर्सन नीड्स 4 क्वालिटीज टू गेट स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड अंडरस्टैंड द ट्रुथ। दीज 4 आर कॉल्ड साधना चतुष्टया, राइट? ये जो 4 क्वालिटीज हैं इसको हम साधना चतुष्टया कहते हैं। तो दे आर विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति, मुमुक्षुत्व, राइट? तो आओ इसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं। तो पहला हमारे पास है विवेक, यानी राइट अंडरस्टैंडिंग होना किसी चीज को, राइट? सो विवेक मीन्स नोइंग व्हाट इज रियल, व्हाट इज टेम्पररी। ओके, ये होता है विवेक, यानी विवेक है इसके पास, राइट अंडरस्टैंडिंग है इसके पास, राइट? वैराग्य, डिटैचमेंट, राइट? मतलब कि वैराग का मतलब है नॉट गेटिंग अटैच्ड टू थिंग्स दैट आर टेम्पररी। कोई चीज टेम्पररी है उससे आप क्या कर रहे हो, अटैच हो जा रहे हो, राइट? तो ये चीज है। इट डज नॉट मीन लिविंग एनीथिंग, राइट? सो लेस अटैचमेंट मोर पीस, ज्यादा किसी से अटैचमेंट नहीं होगा तो ज्यादा शांति होगी, राइट? तो वैराग्य का मतलब ये हो गया। सत संपत्ति, 6 गुड क्वालिटीज इसके अंदर हमारे पास होता है सत संपत्ति के अंदर, राइट? कामनेस, शाम, दाम, राइट?
उपा उपरति यानी विथड्रॉल, राइट? पेशेंस मतलब यहाँ पे देखना है, कामनेस मतलब कि कंट्रोल ऑफ माइंड, सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, विथड्रॉल मतलब नॉट रनिंग बिहाइंड अननेसेसरी एक्टिविटीज, ओके, अननेसेसरी चीजों के पीछे नहीं भागना है, पेशेंस बनाए रखना है, टॉलरेटिंग डिफिकल्टीज विद द कामनेस, फेथ इन गॉड, टीचर्स, स्क्रिप्चर्स, राइट? फोकस होना चाहिए एक चीज पे। और यहाँ पे मुमुक्षुत्व जो हमने देखा, डिजायर फॉर लाइबरेशन, फ्रीडम, दिस मीन्स हैविंग अ स्ट्रॉन्ग विश टू बिकम फ्री फ्रॉम फियर, स्ट्रेस, इग्नोरेंस, सफरिंग, इट इज द डिजायर टू नो द रियल सेल्फ, ओके, स्ट्रॉन्ग विश टू बी फ्री एंड पीसफुल। कुछ नहीं करना है। फोर हमारे पास क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछा जाएगा, साधना चतुष्टय करके, तो ये चारों आपको क्या करना है, बता देना है, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका यूनिट थर्ड का कंप्लीट वन शॉट फिनिश। एक बार मैं क्या करूँगा, आपको सिलेबस दिखाऊँगा। देखो सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर कराए हैं, ठीक है? तो जस्ट अ सेकंड, क्योंकि मैं आपको सिलेबस दिखा दूँ। देखो सारे टॉपिक्स का काफ़ी लेंथी आपका ये जो है यूनिट थर्ड है, ये रहा, राइट? सांख्य, योग दर्शन, फिलॉसफी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, देख रहे हो इतना बड़ा है आपका, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। योग दर्शन हो गया, ये सब कुछ यहाँ पे कवर है। अगर आप देखोगे तो हर एक चीज़ हमने कवर कराया है, और ये वाला पार्ट भी, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ो, वन शॉट को देखो, राइट? आपका यूनिट थर्ड भी अच्छे से तैयार हो जाएगा, ओके? सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में। थैंक यू सो मच।